दोस्तों आज जो आपके लिए पीएसएल की लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं, ये अपडेट सुप्रीम कोर्ट और सेबी के फर्जी दस्तावेज बनाकर 100 करोड़ की धोखाधड़ी। यहाँ दोस्तों ये पीएसएल इंडिया लिमिटेड कंपनी की जो ज़मीन पड़ी थी देहरादून स्थित, उसको लेकर ये बड़ी अपडेट हमारे पास आई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं ST न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल के हर एक ताज़ा अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों आज हम आपके लिए अपडेट लेकर आए 7 जून 2022 यानी कि आज की और अभी अभी की ताज़ा अपडेट। और अपडेट सुनाने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड कंपनी 2014 में बंद कर दी गई थी और उसकी प्रॉपर्टी जो पड़ी हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई थी RM लोढ़ा यानी कि सेबी के साथ एक कमेटी को अटैच किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि पीएसएल की सभी कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो बेचकर निवेशकों का पैसा दे दिया जाए। तो दोस्तों उसी को लेकर आज हम ये बताने वाले हैं कि पीएसएल की जो भूमि 10 साल से ऐसी पड़ी है, वो उन भूमि को भूमाफिया गलत तरीके से यानी कि सेबी और सुप्रीम कोर्ट की परमिशन बता कर के हमें अथॉरिटी दे दी गई है इसे बेचने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर देहरादून में संगठित भूमाफिया सक्रिय है और जानकारी मिली और पता चला कि भाववाला, धोरण खास, तरला, आम वाला, बड़ों वाला और मसूरी में मौजूद संपत्तियों को एक कंपनी SPK वर्ल्ड कॉम प्राइवेट लिमिटेड बेच रही है। इसके लिए कंपनी के डायरेक्टर पूजा मलिक व संजीव मलिक ने न्यायमूर्ति विक्रमजीत जैन व सेबी के अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर कर कागजात बनाए गए हैं। तो दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय और सेबी के फर्जी दस्तावेज तैयार कर संगठित भूमाफियाओं ने 100 करोड़ रुपए की भूमि का फर्जीवाड़ा कर डाला। STF ने इस मामले में एक कंपनी के डायरेक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने PGF लिमिटेड की सीज संपत्तियों को और अपनी बताकर लोगों को ट्रांजिस्टर की है। मामले में STF की जांच में डालनवाला में कुल 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। SSP STF अजय सिंह ने बताया कि उन्हें दून के एक संगठित भूमाफिया के सक्रिय होने की जानकारी मिली थी। पता चला कि भाववाला, धोरण खास, तरला, माव वाला, बड़ों वाला और मसूरी में मौजूद संपत्तियों को एक कंपनी SPK वर्ल्ड कॉम प्राइवेट लिमिटेड बेच रही है। इसके लिए कंपनी के डायरेक्टर पूजा मलिक व संजीव मलिक ने न्यायमूर्ति विक्रमजीत सैन व सेबी के अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कागजात तैयार किए गए। इन दस्तावेजों के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि सेबी ने इन संपत्तियों का मालिकाना हक इस कंपनी को दे दिया। जांच में मालूम हुआ कि यह लोग पहले ही जमीन यह विभिन्न सरकारों व गैर सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों के साथ गांठ कर दस्तावेज तैयार कराते हैं। इस मामले में देहरादून के आसपास के कुल 800 लोग STF के सामने आए। इसमें इनसे बातचीत और जांच में 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा डालनवाला में दर्ज किया गया। जब मालिक को पता चला कि उनके खिलाफ जांच चल रही है तो वह लुधियाना से पंजाब भाग गया। वहां से STF के इंस्पेक्टर अबुल कलाम और उनकी टीम के संजीव मलिक निवासी डिफेंस कॉलोनी और उनके 2 साथियों शुभम निवासी केहरी गांव प्रेमनगर व टिंकू निवासी अकबरपुर पथरी अमरोहा उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया गया है। CBI की जांच के बाद बनी संपत्ति थी, यानी कि जो CBI ने जांच की और जो ये कंपनियों की ज़मीनें जो एक अलग कंपनी इसको बेच रही थी, उसमें इन कंपनियों के नाम है PGF और PACL। जी हाँ दोस्तों, PGF 2082 से चल रही एक कंपनी, जो PACL उसकी एक शाख थी। इन दोनों कंपनियों ने देश भर के लोगों से धन दुगना करने का लालच देकर रुपए जमा कराए थे। इससे इन दोनों कंपनियों ने अरबों रुपए की संपत्ति खरीदी। लोगों को लालच दिया गया था कि वह भी संपत्तियों के मालिक हैं, लेकिन बाद में न तो लोगों को पैसा मिला और न ही संपत्तियाँ।
इसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई जांच के बाद उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार देश भर में विभिन्न स्थानों पर करोड़ों रुपए की अचल संपत्ति सीज कर दी गई, जिसमें 348 संपत्तियां पीजीएफ और 14,000 संपत्तियां पीसीएल की हैं। इसके बाद इन संपत्तियों को निस्तारण के लिए सेबी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को शामिल करते हुए समिति बनाई गई। यह समिति ही इन संपत्तियों की नीलामी कर रही है। या दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी शामिल किया हुआ है, जो RM लोढ़ा जी हैं, इसके सेवानिवृत्त न्यायाधीश, और इनकी ही निगरानी में ये एक सेबी विभाग के साथ इसको अटैच किया गया, जिसका नाम RM लोढ़ा कमेटी है। वो PSL की संपत्ति का उसका जिम्मा है। लेकिन विडम्बना यह है दोस्तों कि संपत्तियां भूमाफिया बेच रहे हैं, और ये तो मामला सामने आ गया। न जाने कितने ऐसे मामले हैं जो हम आपको बताते रहते हैं कि पल्स की संपत्तियां उर्द खुर्द करके बेची जा रही है, और संपत्तियां बेचने की खबर न सेबी को है और न RM लोढ़ा जी को है। अब मामला कभी कभी सामने आ जाता है तो इन्हें पता चलता है, लेकिन दोस्तों हकीकत क्या है हम आपको बता चुके कि PSL इंडिया लिमिटेड के मालिक निर्मल भंगू के रिश्तेदार इन संपत्तियों को बेच रहे हैं, और इन संपत्तियों को बेचकर पैसा लेकर आउट ऑफ इंडिया भाग रहे हैं। अब मामला दोस्तों यह है कि RM लोढ़ा जी ने 49,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बेचने का ठेका ले रखा है, और अभी तक निवेशकों को इस 10 साल के अंतराल में अभी तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, और प्रोसीजर चालू है। सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि प्रोसीजर चालू है, निवेशकों को पैसा दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि PSL रिफंड प्रोसीजर में अभी तक 49,000 करोड़ रुपए में से केवल 400 करोड़ रुपए ही छोटे मोटे खाते वालों को दिए गए हैं, जिनकी संख्या 12 लाख है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 5,85,00,000 जिस कंपनी के निवेशक, जो दोस्तों आज से लगभग 50 साल से पहले से ये कंपनियां चल रही थी, और ये कंपनियां भारत सरकार के रजिस्टर्ड थी, और रजिस्ट्रेशन को देखकर उसी के सर्कुलर के हिसाब से कंपनियां काम कर रही थी। और 2009 में सेबी जब ये अपने वजूद में आई, RBI के चौथे विभाग ने इन कंपनियों पर शिकंजा कसा, और पैसे देने की जिम्मेदारी सेबी विभाग ने खुद अपनी जिम्मेदारी ली। लेकिन सेबी विभाग से ये प्रॉपर्टी ना सेल हुई ना बिकी, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से RM लोढ़ा जी को नियुक्त किया गया, और RM लोढ़ा जी भी इसमें उलझ गए। उन्हें भी संपत्तियों का ना तो पूरा ब्यौरा है उनके पास, ना पैसे देने का कोई प्रोसीजर सही तरीके से चला पा रहे हैं। हालांकि देनदारी से 3 गुना ज़्यादा संपत्ति RM लोढ़ा जी के कब्ज़े में है, लेकिन RM लोढ़ा जी है कि ना तो संपत्ति को बेच पा रहे हैं, ना उनको संरक्षण दे पा रहे हैं, कंपनियों की रक्षा तक नहीं कर पा रहे। कंपनियां उर्द-खुर्द तरीके से भूमाफिया बेच रहे हैं, और सरकार संज्ञान नहीं ले रही। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से 49,000 करोड़ रुपया जो गरीब का इन कंपनियों में लगा है, और सेबी विभाग के शिकंजे में इन कंपनियों का प्रोसीजर जो इस वक्त चल रहा है, उसमें कितनी धीमी गति से यहाँ पर निवेशकों को पैसा दिया जा रहा है। 2014 से बंद कंपनी का 2022 चालू हो गया, और अभी तक 1.5 दशक से इनको पैसा नहीं दिया गया निवेशकों का। ये विडम्बना प्रत्येक 49,000 करोड़ जो गरीब का पैसा फंसा हुआ है, वो 5,85,00,000 निवेशकों का पैसा यहाँ पर फंसा हुआ है। उसको लेकर अभी तक केवल 12 लाख निवेशकों तक ही ये पैसा पहुँचाया गया। तो दोस्तों ऊँट के मुँह में जीरे समान निवेशकों तक पैसा गया। तो दोस्तों अब हम इस लेट लतीफ़ी का सेबी या सुप्रीम कोर्ट सेबी या मतलब आपका ये RM लोढ़ा कमेटी कि कहाँ तक आपको लेट लतीफ़ी का बखान करें। इनकी इतनी कमियां हैं कि 7 समुंदर और पूरे जंगल के कलम कम पड़ जाएं, लेकिन इनकी कमियों को हम लोग नहीं गिनवा सकते। गरीब का पैसा लेकर ये कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ उड़ा रहे हैं, कोई इसका सार्वजनिक ब्यौरा नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की PSL पर ताज़ा अपडेट पसंद आए तो हमारे इस हिस्ट्री न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब
और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें पता चल सके कि इस वक्त PACL के मैटर में जो सरकारी प्रोसीजर सेबी विभाग लेकर बैठी है, जिस प्रॉपर्टी को बेचने का दावा RM लोढ़ा जी करते हैं, उस प्रॉपर्टी को रक्षा भी ये नहीं कर पा रहे हैं। वो प्रॉपर्टी किस तरीके से बिक रही है, ये सभी निवेशकों तक वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि उन्हें जागरूकता है, उन्हें पता चले कि मामला क्या अंडरग्राउंड चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले रही। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। तब तक के लिए US खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय